हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आशीष। तो आज हम पढ़ेंगे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। इस स्टोरी से आप आसानी से इंग्लिश से हिंदी सीख सकते हैं और बोल सकते हैं। जो चलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। जो आज का अपना टाइटल है दी हैन पैक्ड हस्बैंड। तो इस पूरे टाइटल को मतलब ये हुआ कि जोरू का गुलाम या पत्नी का गुलाम। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं एक और अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी। वन मॉर्निंग, एम्परर अकबर एंड बीरबल वर टॉकिंग टू ईच अदर। एम्परर को मतलब होता है सम्राट, टॉकिंग को मतलब होता है बात करना, ईच अदर को मतलब होता है एक दूसरे से, और मॉर्निंग को मतलब होता है सुबह। वन मॉर्निंग, एक सुबह, एम्परर अकबर एंड बीरबल, सम्राट अकबर और बीरबल, वर टॉकिंग, बात कर रहे थे, टू ईच अदर, एक दूसरे से। तो पूरी सेंटेंस को मतलब यह हुआ, एक सुबह एम्परर मतलब सम्राट अकबर और बीरबल एक दूसरे से बात कर रहे थे। The topic of discussion was the relationship between husband and wife. Between को मतलब होते बीच में, husband को मतलब होते पति और wife को मतलब होते पत्नी। रिलेशनशिप को मतलब होते संबंध, डिस्कशन को मतलब होते बातचीत, टॉपिक को मतलब होते विषय। द टॉपिक ऑफ डिस्कशन, बातचीत का विषय, वाज द रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, पति और पत्नी के बीच का संबंध। बीरबल कमेंटेड, बीरबल ने कमेंट किया मतलब टिप्पणी की। मोस्ट ऑफ द मेल्स आर हैन पैक्ड हस्बैंड। मोस्ट मतलब होते बहुत सारे, और मेल्स को मतलब होता है व्यक्ति, और हैन पैक्ड हस्बैंड मतलब जोरू के गुलाम या पत्नी का गुलाम। मोस्ट ऑफ द मेंस मतलब बहुत सारे जो व्यक्ति, आर मतलब हैं, तो बहुत सारे व्यक्ति हैं, हैंड पैक्ड हस्बैंड, चोरू के गुलाम। तो यहाँ से लेके यहाँ तक को मतलब यह हुआ कि जो बहुत सारे व्यक्ति हैं वो पत्नी के या जोरू के गुलाम हैं। दे आर स्केर्ड ऑफ देयर वाइफ्स। वाइफ्स को मतलब होते पत्नी, स्केर्ड को मतलब होते भयभीत या मतलब डरना। दे आर स्केर्ड, तो वे डरे हुए हैं, ऑफ देयर वाइफ्स, अपनी पत्नी से। दे डू एवरी पीस ऑफ वर्क आफ्टर सीकिंग द परमिशन ऑफ देयर वाइफ्स। देयर को मतलब होते अपनी, वाइफ्स को मतलब होते पत्नी, परमिशन को मतलब होते इजाजत, सीकिंग को मतलब होते मांगना, आफ्टर को मतलब होते बाद, वर्क को मतलब होते कार्य, और एवरी को मतलब होते प्रत्येक, और दे को मतलब होते बे। दे डू एवरी, वे प्रत्येक करते हैं, पीस ऑफ वर्क मतलब छोटे से छोटा कार्य, आफ्टर सीकिंग दी परमिशन ऑफ देयर वाइफ्स, अपनी पत्नी की जो इजाजत मांगने के बाद। तो इस पूरी सेंटेंस को मतलब यह हुआ कि वे छोटे से छोटा कार्य अपनी पत्नी की इजाजत मांगने के बाद करते हैं। दे डेयर नॉट टॉक अनफेवरेबली टू देयर वाइफ। अनफेवरेबली को मतलब होते अनुचित, टॉक को मतलब होते बात, डेयर को मतलब होते साहस, और वाइफ को मतलब पत्नी। दे डेयर नॉट टॉक, वे साहस नहीं करते हैं बात करने का। अनफेवरेबली मतलब जो अनुचित, टू देयर वाइफ अपनी पत्नी से, तो वे अपनी पत्नी से साहस नहीं करते एक अनुचित बात करने का। इट इज द वाइफ हु होल्ड्स द स्ट्रिंग ऑफ अ पर्स। पर्स को मतलब होते बटुआ, स्ट्रिंग को मतलब होते लगान, होल्ड को मतलब होते पकड़ना, हु को मतलब होते जो। तो इट इज द वाइफ, यह पत्नी है, हु होल्ड्स द स्ट्रिंग ऑफ अ पर्स, जो पकड़ती है बटुए की कमान। यहाँ से लेके यहाँ तक को जो मतलब हुआ कि
पत्नी है जो बटुए की कमान को पकड़ती है। The husbands always remain under the thumbs of their wives। हस्बैंड को मतलब होते पति, ऑलवेज को मतलब हमेशा, रिमेन को मतलब होते अधीन होना, थम्स को मतलब होते अंगूठा। दी हस्बैंड ऑलवेज रिमेन, तो पति हमेशा बने रहते हैं, अंडर दी थम्स ऑफ देयर वाइफ्स, अपनी पत्नी के अंगूठे के नीचे। दी वाइफ इज दी बॉस ऑफ द हाउस। हाउस को मतलब होते घर और बॉस को मतलब होते मालकिन। दी वाइफ इज दी बॉस ऑफ द हाउस, तो पत्नी घर की मालकिन है। सी डिसाइड्स एंड मैनेजेस एवरीथिंग। डिसाइड को मतलब होते निर्णय लेना, मैनेजेस को मतलब होता है संभालना, एवरीथिंग को मतलब होता है सब कुछ। सी डिसाइड्स एंड मैनेजेस एवरीथिंग, तो वह निर्णय लेती है और संभालती है सब कुछ। आई डिसएग्री सेड द एम्परर। डिसएग्री को मतलब होते हैं नहीं मानना या मैं इस चीज से स्वीकृत नहीं हूँ। एम्परर को मतलब है सम्राट। आई डिसएग्री, तो मैं सहमत नहीं हूँ। सेड द एम्परर, तो सम्राट ने कहा। योर हाइनेस, योर हाइनेस को मतलब होता है हे महाराज। आई कैन प्रूव इट, प्रूव को मतलब होता है सिद्ध। आई कैन प्रूव इट, मैं इसे सिद्ध कर सकता हूँ। सेड बीरबल, बीरबल ने कहा। प्रूव इट, इसे सिद्ध करो। द एम्परर चैलेंज्ड, चैलेंज्ड, चैलेंज्ड को मतलब होता है चुनौती देना। द एम्परर चैलेंज्ड, सम्राट ने चुनौती दी। ऑल राइट, ऑल राइट को मतलब ठीक है। इशू एन ऑफिशियल स्टेटमेंट दैट एनीवन फाउंड और प्रूव टू बी scared of his wife will have to give a hen to बीरबल। रिमार्क्ड बीरबल, तो आपको डरना नहीं है, ये वो मतलब थोड़ा बड़ा है लेकिन अपन इसको आसानी से समझ सकते हैं। इशू को मतलब होता है जारी करना, ऑफिशियल को मतलब होता है राजसी, स्टेटमेंट को मतलब आदेश या निर्देश, फाउंड को मतलब होता है पाया जाना, प्रूव्ड को मतलब होता है सिद्ध, स्कैर्ड को मतलब होता है डरा हुआ ना, डरा हुआ होना, या फेवित, वाइफ को मतलब होता है पत्नी, और रिमार्क को मतलब होता है टिप्पणी करना। इशू मतलब इशू एन ऑफिशियल स्टेटमेंट, तो जारी कर देना एक राजसी आदेश। डेट मतलब की। एनीवन फाउंड, एनीवन फाउंड मतलब कोई भी पाया गया। और प्रूव्ड टू बी स्केर्ड, प्रूव्ड मतलब सिद्ध होता है, टू बी स्केर्ड मतलब डरा हुआ सिद्ध होता है। ऑफ हिज वाइफ, अपनी पत्नी से। विल हैव टू गिव मतलब उसे देना पड़ेगा। आ हैन टू बीरबल, हैन को मतलब होता है मुर्गी, बीरबल को। तो इस पूरी सेंटेंस को मतलब होता है यहाँ से लेके यहाँ तक का कि एक राजसी आदेश जारी हुआ और उसमें बताया गया यदि कोई पाया गया या एनीवन पाया गया और मतलब अपनी पत्नी से डरा हुआ तो उसे बीरबल को मतलब होते मुर्गी देना पड़ेगा। रिमार्क्ड बीरबल, तो बीरबल ने टिप्पणी की। दी एम्परर इशूड दी ऑर्डर, ऑर्डर को मतलब होते आदेश, इशूड को मतलब होते जारी करना। दी एम्परर इशूड दी ऑर्डर, तो सम्राट ने आदेश जारी किया। विथ इन अ फ्यू डेज बीरबल वाज इन पोजीशन ऑफ सो मेनी हेंस। पोजीशन को मतलब होता है कब्जा, अधिकार या प्राप्त। विथ इन अ फ्यू डेज, यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब इस इन वर्डों को मीनिंग ये हुआ कि कुछ ही दिनों के अंदर अंदर। बीरबल वॉज इन पोजीशन, तो बीरबल अधिकार में था। ऑफ सो मेनी हेंस, तो बहुत सारी मुर्गियों के बीरबल अधिकार में था कुछ ही दिनों के अंदर अंदर। देन बीरबल, फिर बीरबल, सेड मतलब बोला। योर हाइनेस, हे महाराज, विथ दीज हेंस आई कैन ओपन अ पोल्ट्री फार्म। विथ दीज हेंस मतलब इन मुर्गियों के साथ। आई कैन ओपन अ पोल्ट्री फार्म, पोल्ट्री को मतलब होता है मुर्गी फार्म, तो मैं आई कैन ओपन, तो मैं
खोल सकता हूँ एक पोल्ट्री फार्म मतलब मुर्गी फार्म। होप, आई हैव प्रूव्ड माई पॉइंट। होप्ड को मतलब होता है आशा करना या उम्मीद करना। आई हैव प्रूव्ड, प्रूव्ड मतलब होता है सिद्ध किया, और पॉइंट को मतलब होता है बात। तो यहाँ से लेके यहाँ तक को मीनिंग ये हुआ, आशा करता हूँ मैंने जो मेरी बात है उसको सिद्ध किया है। प्लीज कैंसिल दी ऑर्डर। प्लीज को मतलब होता है कृपया, ऑर्डर को मतलब आदेश, और कैंसिल को मतलब होते है रद्द कर देना। तो प्लीज कैंसिल दी ऑर्डर, कृपया आदेश को रद्द कर दो। The emperor refused to comply with बीरबल्स सजेशन। सजेशन को मतलब होता है दो, एक तो होता है सुझाव और एक होता है बात। कंप्लाई को मतलब स्वीकृत करना या मानना। रिफ्यूज्ड को मतलब होता है मना करना। एम्परर को मतलब सम्राट। दी सम्राट रिफ्यूज्ड टू कंप्लाई, सम्राट मानने से मना किया। विथ बीरबल्स सजेशन, बीरबल के सुझाव को या बीरबल की बात को। यहाँ से यहाँ तक का जो मीनिंग हुआ, सम्राट ने जो बीरबल की बात है या बीरबल का सुझाव उसको मानने से मना किया। बीरबल रिटर्न इरिटेट, रिटर्न को मतलब लौट जाना या चला चला गया। इरिटेट को मतलब होते नाराज या गुस्से में। तो बीरबल रिटर्न इरिटेट, तो बीरबल नाराजगी से या गुस्से में चला गया। नेक्स्ट डे इन दी कोर्ट, नेक्स्ट डे को मतलब होते अगले दिन, कोर्ट को मतलब दरबार में। तो नेक्स्ट डे इन दी कोर्ट, अगले दिन दरबार में। बीरबल सेड टू एम्परर अकबर, बीरबल ने सम्राट अकबर से कहा, योर हाइनेस हे महाराज, आई हैव कम टू नो थ्रू अ रिलायबल सोर्स। इधर मतलब कम टू नो को मतलब होता है जाना है, और रिलायबल सोर्स को मतलब होते विश्वसनीय स्रोत या भरोसेमंद स्रोत। थ्रू को मतलब होते द्वारा। आई हैव कम टू नो, मैंने जाना है। थ्रू को मतलब द्वारा, और रिलायबल सोर्स विश्वसनीय स्रोतों की द्वारा। डेट मतलब कि दी डॉटर ऑफ द नेबरिंग किंग इज वेरी ब्यूटीफुल। डॉटर को मतलब होते पुत्री, नेबरिंग को मतलब होते पड़ोसी, किंग को मतलब राजा, ब्यूटीफुल को मतलब होते सुंदर। दी डॉटर ऑफ द नेबरिंग किंग, पड़ोसी राजा की पुत्री, इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। इफ यू विश, विश को मतलब इच्छा या अभिलाषा। इफ यू विश, यदि आपकी इच्छा हो या अभिलाषा हो, आई कैन सेंड योर मैरिज प्रपोजल टू हर। मैरिज को मतलब होते शादी, और प्रपोजल को मतलब होते प्रस्ताव। आई कैन सेंड, मैं भेज सकता हूँ। योर मैरिज प्रपोजल टू हर, आपकी शादी का प्रस्ताव उसे। तो इस पूरी सेंटेंस को मतलब यह हुआ, मैं आपकी शादी का प्रपोजल उन्हें भेज सकता हूँ, मतलब उसे। वॉट आर यू सेइंग, वॉट को मतलब होते क्या, और सेइंग को मतलब होते बोलना। वॉट आर यू सेइंग, तुम क्या बोल रहे हो या कह रहे हो। थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक को मतलब होते सोचना, बिफोर को मतलब पहले, स्पीक को मतलब होते बोलना। थिंक बिफोर यू स्पीक, तुम बोलने से पहले सोचो। इस मतलब यहाँ से यहाँ तक को मतलब यह हुआ कि तुम बोलने से पहले सोचो या विचार करो। देयर आर ऑलरेडी टू ऑफ देम इन दी पैलेस, पैलेस को मतलब होता है महल, ऑलरेडी को मतलब पहले से, टू ऑफ देम मतलब उनमें से, और देयर मतलब यहाँ जो देयर यूज हुआ है इसका कोई भी मीनिंग नहीं होगा। यहाँ पर देयर इसलिए उपयोग किया गया है क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट नहीं होती, जहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होता वहाँ पर देयर का यूज करते हैं। देयर आर ऑलरेडी टू ऑफ देम इन दी पैलेस, ऑलरेडी का मतलब पहले से, उनमें से दो, इन दी पैलेस महल में है। तो मतलब सेंटेंस को मतलब यह हुआ कि उनमें से दो पहले ही महल में हैं। इफ दे हर्ड अबाउट दिस, हर्ड मतलब होता है सुनना, और इफ को मतलब यदि, दे को मतलब होता है बे। इफ दे हर्ड, यदि वे सुन लेती हैं, अबाउट दिस इसके बारे में, दे विल नॉट स्पेयर
मी, स्पेयर को मतलब छोड़ेंगी, तो दे विल नॉट, वे नहीं करेंगी, स्पेयर मी, तो मुझे छोड़ेंगी, तो वे मुझे नहीं छोड़ेंगी, सेड द एम्परर, सम्राट ने कहा। योर हाइनेस, हे महाराज, गिव मी टू कुक्स, देन, कुक्स को मतलब होते मुर्गी, देन को मतलब फिर, गिव मी, मुझे दो, टू कुक्स, दो मुर्गी फिर, तो यहाँ से यहाँ तक को मतलब यह हुआ, मुझे दो मुर्गी दो फिर, सेड बीरबल, बीरबल ने कहा। बीरबल, बीरबल्स स्टेटमेंट इम्ब्रेस्ड द किंग, इम्ब्रेस्ड को मतलब होता है शर्मिंदा कर देना, स्टेटमेंट को मतलब होता है बात, बीरबल्स स्टेटमेंट, तो बीरबल की बात ने इम्ब्रेस्ड द किंग, राजा को शर्मिंदा कर दिया। तो यहाँ से यहाँ तक को मतलब यह हुआ कि बीरबल की जो बात है उसने राजा को शर्मिंदा कर दिया। ही कैंसल्ड हिज ऑर्डर, कैंसल्ड को मतलब होता है रद्द कर देना, ऑर्डर को मतलब आदेश, ही कैंसल्ड, तो उसने रद्द कर दिया हिज ऑर्डर, अपना आदेश, बट लेटर ऑन ही एडमायर्ड द विट एंड विजडम ऑफ बीरबल, बट को मतलब होता है लेकिन, लेटर ऑन को मतलब होता है बाद में, ही एडमायर्ड, तो उसने प्रशंसा की, दी बिट एंड विजडम, बिट को मतलब होते बुद्धि, एंड को मतलब और, विजडम को मतलब होता ज्ञान, तो बुद्धि और ज्ञान की, ऑफ दी, ऑफ बीरबल, तो बीरबल की, तो यहाँ से यहाँ तक को मतलब यह हुआ कि बट को मतलब होते लेकिन, तो लेकिन बाद में उसने जो बीरबल की बुद्धि और ज्ञान है उसकी तारीफ की, एंड gave him a pouch of gold coins as he had proved his viewpoint, पाउच को मतलब होते थैला, गोल्ड को मतलब सोना, और कॉइन्स को मतलब होते सिक्के, और व्यू पॉइंट को मतलब होते दृष्टिकोण, गिव हिम, तो उसी दिए, आ पाउच ऑफ गोल्ड कॉइन्स मतलब होते हैं सोने के सिक्के से भरा हुआ पाउच, एज ही हैड प्रूव्ड, एज को मतलब होता है क्योंकि ही हैड प्रूव्ड, उसने सिद्ध किया था, हिज व्यू पॉइंट, उसका दृष्टिकोण या उसकी बात, यहाँ से यहाँ तक को मतलब यह हुआ कि सम्राट ने बीरबल किला ने सोने के सिक्के से भरा हुआ पाउच दिया, क्योंकि ऐस को मतलब होता है क्योंकि उसने उसका जो दृष्टिकोण है या उसका जो व्यू पॉइंट है उसने सिद्ध किया था, इसलिए बीरबल को सम्राट अकबर ने एक पाउच भर सोने के सिक्के दिए थे।